पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। किताबें वर्सेस खिलौने। बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। उनके मन में हमेशा क्यूरोसिटी रहती है। इस कमरे में क्या है, उस संदूक में क्या है, पता लगाए बगैर उन्हें चैन ही नहीं मिलता। गट्टू चिंकी भी वैसे ही थे। दादी की पुरानी संदूक हो या फिर ताला लगाया हुआ घर का कोई कमरा, देखते ही उनकी जासूसी शुरू। संडे का दिन था। गट्टू चिंकी कार्टून देख रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। शिट यार, लाइट चली गई। अब क्या करें? बाहर चले? बाहर मौसम ठीक नहीं है, ना धूप है ना ठंड है। बिन मौसम बरसात के बादल इधर उधर फुदक रहे हैं। कौन सा मौसम चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो भी है, काफी खराब मौसम है। मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। हाँ, बाहर तेज ठंड हवा चल रही है, कभी धूप निकल रही है तो कभी हल्की हल्की बरसात। ऐसे माहौल में कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मम्मी ने मना किया होगा। हाँ, लेकिन अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? चलो मम्मी पापा के कमरे में चलते हैं, वहाँ हमें टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मम्मी हमसे छिपाकर उनकी अलमारी में बहुत कुछ रखती है, पता है? तो फिर तो चलना चाहिए। फिर क्या, गट्टू चिंकी भागते हुए मम्मी पापा के कमरे में पहुंचे। वहां जाकर उनकी जासूसी शुरू हुई। अलमारी खोलकर देखने लगे, ड्रॉवर खोलकर देखने लगे, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ खास नहीं लगा। तभी गट्टू की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। ये पापा की अलमारी थी, कुछ दिनों पहले ही गांव से लाई गई थी। अलमारी के दो अलग अलग दरवाजे थे, दोनों दरवाजे बाहर से लॉक थे। मैंने मम्मी से काफी बार इस अलमारी की चाबी मांगी, लेकिन वो बोली कि इसमें पापा का जरूरी सामान है, पापा की परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। गट्टू ने काफी ध्यान से अलमारी देखी। काफी पुरानी और अजीब सी अलमारी है, दो अलग अलग दरवाजे और दोनों ही बाहर से लॉक। मतलब अंदर जरूर दो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे। आज पापा भी घर पर है, चलो आज देख ही लेते हैं कि इस अलमारी में ऐसा क्या है। गट्टू चिंकी भागते हुए पापा के पास पहुंचे और उन्होंने पापा से अलमारी की चाबी मांगी। पापा दो ना, हमें देखना है क्या है उस अलमारी में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर पापा मस्ती के मूड में आ गए। चाबी जरूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? चलो अलमारी के सामने। पापा दोनों को अलमारी के सामने लेकर आए। तुमने देखा, अलमारी को दो अलग अलग दरवाजे हैं और दोनों बाहर से लॉक हैं। मतलब अंदर दो कंपार्टमेंट है और दोनों में से मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है। खजाना? वाओ! हाँ, वो सारा खजाना मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को दोनों कंपार्टमेंट में से कोई भी एक कंपार्टमेंट को चुन लेना है। जो जिस कंपार्टमेंट को चुनेगा उसके अंदर का सारा खजाना उसका। लेकिन अंदर क्या है, ये जाने बिना ही हम कैसे चूज करें? यही तो मेरी पहली और आखिरी शर्त है। बेचारे गट्टू चिंकी मजबूर थे, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, लेफ्ट साइड मेरे लिए लकी है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अब बचा राइट साइड वाला, ये दरवाजा मेरा। पक्का? सोच लो। अब आप कुछ मत बोलो, बस खोलो। फिर पापा ने गट्टू वाला दरवाजा खोला तो अंदर बस किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। किताबें देखकर बेचारा गट्टू नाराज हो गया। ओह गॉड, मुझे किताबें नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा ने चिंकी वाला दरवाजा खोला तो अंदर काफी सारे खिलौने निकले। ये किताबें और खिलौने ही मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है, जिसने मेरे बचपन को 4 चांद लगा दिए थे। आज से ये खजाना तुम्हारा, संभालो, मैं तो चला। ऐसा कहकर पापा निकल गए। मुझे पुराने जमाने के सारे क्लासिक टॉयज मिल गए और तुम्हें ये फटी पुरानी किताबें। गट्टू किताबें मिलने पर और चिंकी को ढेर सारे खिलौने मिलने पर अंदर से काफी दुखी था, लेकिन उसने अपना दुख चिंकी को दिखाया नहीं। तुम कुछ ही दिनों में उन खिलौनों से बोर हो जाओगी, लेकिन मैं किताबें पढ़कर कभी बोर नहीं होऊंगा। स्टोरी बुक्स है सारी, उड़ता घोड़ा, परी कथाएं, जादुई जंगल, बाप रे बाप, मैजिक का खजाना है ये तो। पढ़ो तुम,
मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। चाबी का भालू है, डमरू है, लकड़ी का ट्रैक्टर है। ये सारे मैं अकेले ही खेलूंगी। मैं भी तुम्हें एक भी कहानी पढ़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार खिलौने और किताबों में जंग छिड़ गई। गट्टू अपने रूम में जाकर परी कथाएं पढ़ने लगा और चिंकी गैलरी में जाकर अपने खिलौने खेलने लगी। आधा घंटा दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, लेकिन आधे घंटे बाद ही चिंकी खिलौने खेलकर बोर हो गई, क्योंकि उसे अकेले खेलने की आदत ही नहीं थी। इधर गट्टू परी की स्टोरी एंजॉय कर रहा था। उसे बहुत मजा भी आ रहा था, लेकिन फिर गट्टू सोचने लगा, कितनी अनोखी परी की कहानी है ये। चिंकी सुनती तो उसे भी बड़ा मजा आता। तभी चिंकी अपने सारे खिलौने लेकर उसके पास आई। अकेले खेलने में बोर हो रही हूँ, तुम भी मेरे साथ खेलो। और मुझे भी अकेले स्टोरी पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें ये परी की काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, मुझे परी कथाएं बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, पहले ये स्टोरी एंजॉय करते हैं, फिर खिलौने खेलेंगे। फिर दोनों ने कहानी एंजॉय की और उसके बाद दोनों पापा के अनोखे खिलौने खेलने लगे। दोनों को एक साथ देखकर पापा भी खुश हो गए। बच्चों, मैंने बस मस्ती की थी तुम दोनों के साथ। मैं देखना चाहता था कि किताबें पाकर कौन क्या करता है और खिलौने पाकर किसकी क्या रिएक्शन आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें खेलने के साथ साथ किताबें पढ़ना भी पसंद है। पापा, किताबें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खिलौने? बेटा, बच्चों के लिए दोनों भी सेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खिलौनों से मनोरंजन होता है और किताबों से मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ता है। किताबें हमें नई नई दुनिया के दर्शन करवाती है, जिससे हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसलिए खेलने के साथ साथ किताबें भी पढ़ो और आगे बढ़ो। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए और उन्होंने अपने पापा को गले लगा लिया। हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा के भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो? हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा। मम्मी, मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे। आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा, बस बस बस, कितना सुनाओगे? हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं। मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ, कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू, गट्टू ढूंढेगा हम सबको। उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा, जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10।
मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना मम्मी ने बोला था, उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया। गट्टू ने मोबाइल निकालकर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं नहीं, गलती आपकी है। आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है। आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिपकर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई? अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा, मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है? चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी, खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी। गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी, आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। चलो 1 2। अरे अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है, खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मीटिंग वीटिंग कैंसिल, आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई छिपो सब, 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें